अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। अज़ीज़ तलबा तलबात, पिछले वीडियो में हमने जो है तरतीब इस टॉपिक के 4 ज़िमनी टॉपिक की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। आइए अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम जिस टॉपिक की तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक है 4.5 अंग्रेज़ी हुरूफ़े तहज्जी। अज़ीज़ तलबा तलबात, टॉपिक नंबर 4 तरतीब, उसका ये सबसे आखिरी ज़िमनी टॉपिक है। इस टॉपिक की तैयारी करने के बाद हमारा टॉपिक नंबर 4 मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए अज़ीज़ तलबा तलबात बढ़ते हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। अज़ीज़ तलबा तलबात, जिस तरह तरतीब इस टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ ज़िमनी टॉपिक, आदात, अशकाल, अलामतें, इस टॉपिक के मुतालिक जो टॉपिक था उसके मुतालिक आदात टॉपिक है तो आदात के मुतालिक आदात दिए थे, अलामतें टॉपिक था तो अलामतें दी थी। इस टॉपिक में अज़ीज़ तलबा तलबात अंग्रेज़ी हुरूफ़े तहज्जी, इस टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट दिए हैं तरतीब के अंदर। अब हमको यहाँ पता करना है कि सवालिया निशान की जगह कौन सा हर्फ आएगा, कौन सी लिपि आएगी, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, अब गौर करना है और हमको पता लगाना है कि इस सवाल के अंदर किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। इस सवाल के अंदर किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, गौर करेंगे तो इन दोनों के दरमियान जमा 2 किया गया है। इनके दरमियान भी जमा 2 किया गया है, इनके दरमियान भी जमा 2 किया गया है। तो हमको 7 के अंदर +2 करना है। तो 9 नंबर पे कौन सा हर्फ आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? आई नो, हमने याद किए थे। तो हमारा जवाब रहेगा अज़ीज़ तलबा तलबात वो रहेगा मुतबादिल नंबर 2 आए, क्योंकि आए का जो मुकामी नंबर है वो कितना है? 9। कितना है? 9। तो हमारा जवाब रहेगा अज़ीज़ तलबा तलबात मुतबादिल नंबर 2 आए। तो इस तरह अज़ीज़ तलबा तलबात हम जो है सवालिया निशान की जगह आने वाले हर्फ को मुख्तलिफ लॉजिक के ज़रिए से तलाश कर सकते हैं। तो आइए अज़ीज़ तलबा तलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तरतीब में हरूफ दिए हुए हैं, अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज्जी दी हुई है। अब हमको पता करना है कि सवालिया निशान की जगह कौन सा इन मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल का हर्फ आएगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, हमको सवाल के ऊपर गौर करना है। जितना हम गौर से सवाल को देखेंगे उतनी जल्दी ही हम लॉजिक का पता लगा सकते हैं। तो गौर करेंगे अज़ीज़ तलबा तलबात, तो यहाँ पर जो है सी का मुकामी नंबर 3 और ए का मुकामी नंबर 1, तो इन दोनों की जमा हो रही 4। कितनी हो रही है? 4। आगे देखेंगे, जी का मुकामी नंबर है 7 और सी का मुकामी नंबर 3, इन दोनों की जमा हो रही है 10। आई का मुकामी नंबर 9 और डी का मुकामी नंबर है 4, दोनों की जमा हो रही है 13। के का मुकामी नंबर है 11 और ई का मुकामी नंबर है 5, तो इनकी जमा हो रही है 16। तो अज़ीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे तो यहाँ इन तीनों आदाद में, इन तीनों हरूफ में 3 का इजाफा किया गया है। +3 यहाँ +3 हुआ है। तो हमको अज़ीज़ तलबा तलबात लॉजिक के पता लग गया है कि +3 के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। तो हम जो है यहाँ पर 7 क्या आएगा? 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16। तब हमको गौर करना है मुतबादिल में कि कौन सा मुतबादिल ऐसा है जिनकी जमा मुकामी हिंदसों की जमा 7 होंगी। कितनी होंगी? 7। देखेंगे, ई का मुकामी नंबर 5, 9 और 5 13 कट। ई का मुकामी नंबर 5 11, 11 5 16 कट। के का मुकामी नंबर 11 +9 20 कट। एफ़ का मुकामी नंबर 6 और
बी का मुकामी नंबर 2। सॉरी यहाँ पे ई है, माफ कर दिया उसको, यहाँ पर ई है अजीज तुलबा तलबा, यहाँ सॉरी यहाँ पे गलती हुई है ऑप्शन में, यहाँ ई बी है। तो ई का मुकामी नंबर जो है 5 और बी का मुकामी नंबर 2 7। तो हमारा जो जवाब रहेगा अजीज तुलबा तलबा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 4, मुतबादिल नंबर 4 ई बी। तो इस तरह अजीज तुलबा तलबा मुख्तलिफ लॉजिक का इस्तेमाल करके हम सवालात के जवाबात को आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। तो आइए अजीज तुलबा तलबा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीरीज़ में हुरूफ तहज्जी दिया हुआ है, हमको पता करना है चौकोन में सवाल निशान की जगह मुतबादिल में से कौन सा जवाब आएगा। अब अजीज तुलबा तलबा हमको जो है यहाँ पर जो है सवाल को बगौर देखना है, एकदम गौर से मुशाहिदा करना है कि सवाल में किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा गौर से सवाल देखेंगे अजीज तुलबा तलबा, फ़ौरन हमारे दिमाग में जो है उस सवाल के लॉजिक का पता लग जाएगा। शर्त ये कि हम सवाल को बहुत ही गौर से उसका मुशाहिदा करें। तो अजीज तुलबा तलबा गौर करेंगे तो ई जो है 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर जो पहला हर्फ रहेगा उसका जो मुकामी नंबर रहेगा वो क्या रहेगा 20, क्योंकि वाई जो 25 नंबर पर आता है। तो अजीज तुलबा तलबा सबसे जो आसान लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो है ई जो टी, ई जो टी, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अब हमको 20 के मुकाम पे कौन सा हर्फ आता है, तो आता है वो टी। कौन सा आता है 20 टी। तो मुतबादिल में गौर करना है कि टी सिर्फ जो है वो एक ही मुतबादिल में दिया है, एक ही मुतबादिल में दिया है। अगर अजीज तुलबा तलबा टी और कोई मुतबादिल में होता, टी और कोई मुतबादिल में होता तो हम उसके बाद में इन हर्फ का मुशाहिदा करते हैं, इन हर्फ का मुशाहिदा करते हैं। लेकिन अजीज तुलबा तलबा हमको स्मार्ट वर्क करना है। हमारा जवाब यहीं पर हमको मिल जाता है कि टी दूसरे कोई मुतबादिल में पहले मुकाम पर टी नहीं है। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 टी पी। अब पी कैसे आएंगे उसको भी देख लेंगे। ए जो आता है 1 नंबर पर आता है, ए जो आता है 6 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है और पी जो है 16 नंबर पर आता है और यू जो है वो 21 नंबर पर आता है। तो अजीज तुलबा तलबा यहाँ भी +5 का इस्तेमाल फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। यहाँ +5 +5 +5 +5, यहाँ पर भी +5 +5, यहाँ +5 और यहाँ +5। इस तरह इस फार्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। तो अजीज तुलबा तलबात इस तरह मुख्तलिफ लॉजिक के ज़रिए हम जो है सवालात को आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। तो आइए अजीज तुलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अजीज तुलबा तलबात गौर करना है कि यहाँ पर सीरीज़ में हुरूफ तहज्जी दिए हुए हैं। अब ये सवालिया निशान की जगह मुतबादिल में से कौन सा जवाब आएगा वो हमको तलाश करके लिखना है और उसको तलाश करना है। तो अजीज तुलबा तलबात गौर करेंगे तो y का जो मुकामी नंबर है वो है 25, x का मुकामी नंबर 23 और u का मुकामी नंबर जो है वो है 21। क्या है तो यहाँ पर जो है -2 ठीक है, लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे टी का मुकामी हिंसा 20, एस का जो है 19 और पी का 16। तो जिस यहाँ पर हो रहा है -1, यहाँ हो रहा है -3। गौर करेंगे आगे देखेंगे। जे का मुकामी नंबर है 20, आई का 9 आई का 9 और एफ का जो है एफ का यहाँ 10 आएगा, ये तो बोल रहा हूँ मैं 10। जे का मुकामी नंबर कितना है 10 है ई जो टी में, आई 9 और एफ जो है 6। तो यहाँ पर -1 और -3, -1 -3। ई का मुकामी दिशा है 5, डी का है 4 और ए का है 1। तो यहाँ पर -1 -3। तो अजीज तुलबा तलबात जो लॉजिक इस्तेमाल की गई है वो है -1 -3। इस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है।
इस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। अब हमको सवाल में देखना है YXU, सॉरी ये बरोबर है, XU जो है 23 नंबर पर, XU अजीज सुलभ तलबा तो आता है 24 नंबर पर आता है, सॉरी XU जो 24 नंबर पर आता है। हम लकीरों का इस्तेमाल किए थे, 1 2 3 4 लिखे थे और ये दोनों लकीर उसको 2 6 24, सॉरी। तो यहाँ पर भी जो है -1 और -3 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। अब मुतबादिल में गौर करना है कि किस मुतबादिल में -1 -3 का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। इनका मुकामी नंबर है 14, K का 11, O का 15, तो -3 + 4 हो रहा है, यहाँ पे -3 + 4 हो रहा है। यहाँ देखेंगे 15 14 11 -1 -3, यहाँ हो रहा है 15। हमारा जवाब आ गया है, आगे तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा जवाब यहीं पर आ गया है। -1 -3 जो है इस मुतबादिल में इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा जो जवाब रहेगा अज़ीज़ तुल्ब व तालिबात वो रहेगा मुतबादिल नंबर 2 ONK। तो अज़ीज़ तुल्ब व तालिबात जिस तरह जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ में हम मुकामी निसों को पहचान सकेंगे उतनी तेज़ रफ्तारी के साथ में हम जवाबात को तलाश कर सकेंगे। हाँ, तो जितना मजबूत हमारा मुकामी हिंदिसा हरूफ का याद होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद होगा। तो आइए अज़ीज़ तुल्ब व तालिबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5, और इस टॉपिक का भी आखिरी सवाल है और हमारा जो मेन टॉपिक है तरतीब उसका भी आखिरी सवाल है। तो आइए अज़ीज़ तुल्ब व तालिबात हम गौर करते हैं कि यहाँ पर तरतीब से अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तरतीब से अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं और हमको यहाँ पर तलाश करना है कि कौन सा लॉजिक इस सवाल में इस्तेमाल किया गया है, कौन सा लॉजिक इस सवाल में इस्तेमाल किया गया है। तो अज़ीज़ तुल्ब व तालिबात गौर करना है, सवाल को बहुत ही गौर से उसका मुशाहिदा करना है और कोई भी एक ग्रोह का एक रुकन का हमको जो है गौर से मुशाहिदा करके लॉजिक का पता लगाना है। हम इस रुकन को लेंगे, G आता है 7 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे और A आता है 1 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे। तो 7 8 इस लॉजिक को समझ में आ रहा है। E आता है 5 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, 5 6, I आता है 9 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, 9 10, K आता है 11 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, 11 12। अब हमको मुतबादिल में गौर करना है कि इस तरह कौन सा लॉजिक किस मुतबादिल में हमको नज़र आ रहा है। M का मुकामी नंबर है 13, L का है 12, गलत कट हो गया ये। M का है 13, N का है 14, यहाँ पर आ गया। N का है 14, K का है 11, गलत। M का है 13, A का है 1, गलत। तो ये तीनों मुतबादिल गलत है। हमारा जो जवाब है, हमको लॉजिक समझ में आ गया है कि जो है ये हर्फ और ये हर्फ, 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 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 एक के बाद एक वाला हर्फ को इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब रहेगा अज़ीज़ तुल्ब व तालिबात वो रहेगा मुतबादिल नंबर 2 MRNA। तो इस तरह अज़ीज़ तुल्ब व तालिबात मुख्तलिफ लॉजिक के ज़रिए से हम जो है सवालात को काफ़ी आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। हाँ, जितनी जल्दी हम लॉजिक का पता लगाएंगे उतनी ही जल्दी हम सवालात के जवाबात को तलाश कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तुल्ब व तालिबात आज का हमारा टॉपिक नंबर 4, उसका ज़िमनी टॉपिक 4.5 अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी यहीं पर ख़त्म होता है। इस ज़िमनी टॉपिक के साथ में हमारा टॉपिक नंबर 4 भी तरतीब यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए ज़िमनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।